Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. All of you take out your DS book, moral aid book and turn chapter 2. ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम। चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए। ओम की महिमा। एक, ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान सब नामों में श्रेष्ठ है, करते वेद बखान। 2, ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। 3, वाणी में पवित्रता आती है। 4, मनुष्य की सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 5, ओम नाम ही संसार का एकमात्र रत्नकोश है। रत्नकोश, समस्त रत्नकोश भंडार। हाँ, पढ़िए। विश्व के समस्त रत्नकोश को प्राप्त कर लेने पर जितना आनंद प्राप्त होता है, उससे अधिक आनंद ओम नाम के अमृत रस से भक्तों को प्राप्त होता है। 6, ओम नाम जगत का अनुपम आधार है। 7, ओम नाम का गुणगान करने वाला मनुष्य किसी से पराजित नहीं होता है। 8, ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। वेरी गुड। 9, ओम नाम के जप से रसना रसीली हो जाती है। 10, ओम नाम का जप करने से मानव विश्व के वैभव का स्वामी बन जाता है। 11, ओम नाम का जप करने वाला जीवन संग्राम में कभी निराश नहीं होता है। 12, ओम नाम को प्राप्त कर देने पर ऐसी निष्ठा बन जाती है कि मानव लाख कामों को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाइए। ये आदित्य राज 8F। यस मैम। आप पढ़िए। चलिए पेज नंबर 10 का सेकंड पैराग्राफ। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ परम, वहां से पढ़िए। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ परम सच्चित आनंद और अनंत गुण संपन्न सत्ता है। गुणों के अनंत होने से ईश्वर के नाम भी अनंत हैं। आर्य समाज के दूसरे नियम में सृष्टिकर्ता आदि जो नाम दिए हुए हैं वे ईश्वर के विभिन्न गुणों के कारण ही हैं, किंतु ईश्वर का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम ओम ही है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। हाँ, पढ़िए। ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, वही इसका पालन करता है और अंत में वही इसे समेट लेता है। ओम के ये 3 अक्षर सृष्टि के इसी आदि, मध्य और अंत के द्योतक हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समोल्लास के प्रारंभ में ही लिखा है, ओ उमा। यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। हाँ, 1 मिनट बेटा। अनन्या एटी आप पढ़िएगा। चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए। हाँ, पढ़िए। ओम सारे संसार का प्राण है। ओम सारे संसार का प्राण है। सृष्टि उत्पत्ति के समय सबसे पहला जो नाद हुआ वो ओम था। अभी जब और कोई ध्वनि नहीं होती तो वही ओम की ध्वनि न केवल ब्रह्मांड श्रोत्र ही सुनते, बाह्य श्रोत्र ही, बाह्य मीन्स बाहर, अपितु अंतःकरण भी ओम का ही नाद सुनता है। सारे शास्त्रों ने ओम ही को परमात्मा का निज नाम दर्शाया है और तांत्रिक मंत्र भी तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक उनके आदि में ओम ना बोला जाए। ओम भी भव सागर के लंघने वाला है। मानव जीवन का आदि अंत यही है। भगवान का हमारी परंपरा में जन्म लेते ही बच्चे को मंत्र के रूप में दे दिया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, एक ओंकार सत नाम करता पूरक। ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य एक ही है। उपनिषदों ने स्पष्ट कहा है, ओंकार एवं सर्वम, अर्थात यह सब कुछ ओम ही है। जो पहले था, जो है, जो आगे होगा, सब ओंकार है। अर्थात ओंकार सदा रहता है और जब यह सब कुछ नहीं रहता तभी ओंकार विद्यमान रहता है, विद्यमान। हाँ। ओम सारे रसों का अंतिम सार है। जो उपासक सर्वव्यापी परमेश्वर का ओम के द्वारा ध्यान
ध्यान करे वह ब्रह्म को पाता है। निश्चित रूप से ओम का मानसिक जप हृदय से ज्योति प्रकट करता है, परंतु यह होठ या कंठ से नहीं, हृदय से होता है। हृदय द्वारा जाप के संबंध में यह कहा गया है, वही नाम हृदय ध्येय भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। ठीक है बेटा, अब चलो हो गया। अब मैं जिससे कहूँगी वही क्वेश्चन का आंसर करेगा। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, मैं जिससे पूछूंगी, ठीक है। यशस्वी राज 8G, आर यू रेडी? यस मैम। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? ओम है। ओम है। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन एंड अंडरलाइन इन द बुक। भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके। पीयूष कुमार 8F, आर यू रेडी? पहले मैं जो क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ ना, वो क्वेश्चन आंसर पहले कर लीजिए, बाद में इस पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, सानिध्य संचित, सानिध्य संचित, सानिध्य संचित। यस मैम। बेटा चलिए, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा। वाणी में पवित्रता कैसे आती है? वाणी में पवित्रता ओम के जाप से आती है। वेरी गुड, वेल डन। अब मैं तीसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ऑल ऑफ यू टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन। पहला क्वेश्चन का आंसर है, भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, वाणी में पवित्रता ओम के जप से आती है। तीसरा क्वेश्चन है, जगत का अनुपम आधार कौन है? तो जगत का अनुपम आधार ओम है। तो आधार ओम है। हाँ, ओम है। पहला का भी आंसर ओम, दूसरे का भी आंसर ओम, तीसरे का भी आंसर ओम। पहला का आंसर है, भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। दूसरा है, वाणी में पवित्रता ओम के जप से आती है। तीसरा है, जगत का अनुपम आधार ओम है। सानिध्य संचित, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बोलिए। मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज कौन है? मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज ओम है। वेरी गुड, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सारा का आंसर ओम है। मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज ओम है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, ओम नाम को प्राप्त कर लेने से, एक मिनट मेरी बात सुनिए थोड़ा। ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की कैसी निष्ठा बन जाती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। तो देखिए बेटा, सी पेज नंबर 10 का फर्स्ट पैराग्राफ 12 जो पॉइंट है, ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर ऐसी निष्ठा बन जाती है कि मानव लाख कामों को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पेज नंबर 10 का फर्स्ट 3 लाइन। ऑल ऑफ यू टेक आउट ए पेंसिल एंड अंडरलाइन पेज नंबर 10 का फर्स्ट 3 लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 6, ओम शब्द की व्याख्या कीजिए। तो इसको देखिए बेटा, ओम शब्द की व्याख्या, ये आप पेज नंबर 10 का 3rd पैराग्राफ है ना। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। ठीक इसके नीचे देखिए 3rd पैराग्राफ का 2nd लाइन, ओम शब्द की व्याख्या। ओम 3 अक्षरों के मेल से बना है, अ, उ, म। ओम के अ, उ, म ये 3 अक्षर सृष्टि के इसी आदि, अ हुआ आदि, उ हुआ मध्य और म हुआ अंत। बेटा पेज नंबर 10 का 3rd नंबर पैराग्राफ, ओम नाम सबसे बड़ा जो है उसके नीचे देखिए दूसरा लाइन, पेज नंबर 3rd पैराग्राफ का 2nd लाइन से देखिए। ओम के 3rd पैराग्राफ का 2nd लाइन, पेज नंबर 10।
ओम के अ उ म ये 3 अक्षर सृष्टि के इसी आदि मध्य और अंत के द्योतक हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समूलास के प्रारंभ में लिखा है, ओम यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। अ उ म 3 शब्दों के मेल से बना है। क्या मतलब है? क्या बेटा बोलिए, पहले ये आंसर लिख लीजिए। क्या मतलब है? पहले लास्ट में हम लोग 5 मिनट रखेंगे, जिसमें आप लोगों को 10 मिनट देंगी मैं दूंगी, जिसमें आपको जो पूछना है पूछिएगा। पहले इन क्वेश्चनों का हम लोग उत्तर पहले तैयार कर लें। बीच में बोलने से बेटा थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। आप उसको अंडरलाइन करके रखिए, मैं उसे बाद में बताऊंगी। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 6, ओम शब्द की व्याख्या कीजिए। पेज नंबर 10 का थर्ड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन देखिए। ओम के अ उ म ये 3 अक्षर सृष्टि के इसी आदि मध्य और अंत के द्योतक हैं, है ना। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समूलास में लिखा है, ओम अ उ म यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। अ उ म ये 3 अक्षर से बना है और सृष्टि के अ उ म, अ हुआ आदि, उ हुआ मध्य और म हुआ अंत, यही इसकी व्याख्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गुरु नानक देव जी ने ओम को क्या कहा। ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 10 का लास्ट 2 लाइन। हाँ, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख। ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य एक ही है। हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैम प्लीज रिपीट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 10 का लास्ट 2 लाइन। टेक आउट अ पेंसिल एंड अंडरलाइन। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख। ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य एक ही है। यही क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ओम नाम का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए आप पेज नंबर 9 देखिए। ओम नाम की महिमा, ओम नाम के महत्व जानने के लिए पेज नंबर 9 निकालिए और उसका जो पहला जितनी महिमा सब है उसी से आप कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स को उसके महत्व में लिख सकते हैं। जैसे दूसरा, ओम की महिमा का दूसरा पॉइंट, ओम की महिमा का दूसरा पॉइंट, ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट है, वाणी में पवित्रता आती है, मनुष्य की सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती है। 6 है, ओम जगत का अनुपम आधार है। दूसरा से लेके 6 तक अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में उसे लिखेंगे। ओम नाम का महत्व जो है वो ओम की महिमा दूसरा पॉइंट से लेके 6ठे पॉइंट तक को अपनी लैंग्वेज में आप लिखेंगे। ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ का पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। पेज नंबर 9 का दूसरा से लेके 6ठा पॉइंट तक। हाँ 6 पॉइंट भी। ओम ये लिख सकते हैं, निश्चित रूप से ओम का समान से जब हृदय से ज्योति प्रकट करता है, ये लिख सकते हैं। पहले जो मैं बोल रही हूँ उतना आप लिखिए, उसके बाद भी आप जो आपको मन हो लिखने का तो लिखिएगा। आप उनके महत्व पे कुछ भी लिख सकते हैं। ओम नाम के जप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। मनुष्य वाणी में पवित्रता आती है, मनुष्य की सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नाम ही संसार का एकमात्र रत्न कोश है। उसके बाद 6ठा, ओम जगत का अनुपम आधार है। और ओम 11वां पॉइंट, जीवन संग्राम में कभी निराश नहीं होता है, कभी हारता नहीं है। ओम नाम के जो ओम नाम का जप करता है वो जीवन संग्राम में, जीवन के युद्ध में, जीवन में कभी निराश नहीं होता है।
तो हम लोगों का अब ये चैप्टर 2 फिनिश हो गया। अब टर्न द पेज, सी पेज नंबर 12 पार्ट 3। आज मैं इसका रीडिंग डलवा देती हूँ। जो बच्चे अदिति सिन्हा 8C। मैं अदिति सिन्हा 8C। पहले अदिति सिन्हा 8C पढ़िए तो बेटा, पार्ट 3। मैम प्लीज सेंड द पीडीएफ ऑफ चैप्टर 2। ओके बेटा, ओके। चलिए मैम चैप्टर 1 का पीडीएफ नहीं है। पहले बेटा चलिए पाठ मैं बोली थी ना, मैं बाद में आपसे इस पर बात करूंगी, मैं भेज दूंगी, ठीक है। चलिए बेटा पढ़िए अदिति सिन्हा 8C पाठ 3 आत्मबोध। पाठ 3 आत्मबोध। हाँ, एक बार बोल पे आनंद ओम अनेक बार बोल प्रेम के प्रयोगी है, यही अनादिनाद निर्विकल्प निर्विवाद, भूलते न पूज्य पाद बीतराग योगी, वेद को प्रमाण मान अर्थ योजना बखान, गा रहे गुनी सुजान साधु स्वर्ग भोगी। इसमें भी देखो बेटा ओम नाम की ही महिमा का जप किया गया है। आत्मबोध चैप्टर पार्ट 3 में भी ओम के महत्व पर ही प्रकाश डाला गया है। ध्यान से पढ़िए, मैं इसे समझा देती हूँ। गा रहे गुनी सुजान साधु स्वर्ग भोगी, ध्यान में धरे विरक्त भाव से भजे सुभक्त, लगते अधि असक्त पोच पाप रोगी, शंकरादि नित्य नाम जो जपे विशार काम, तो बने विवेक धाम मुक्ति क्यों न होगी। इसमें कहा गया है ओम अर्थात ईश्वर के नाम को जो जपते हैं, ईश्वर को जी पूजा करते हैं, उनमें जो विश्वास करते हैं, है ना, उनका वे जीवन में कभी निराश नहीं होते हैं, उनका सब प्रकार से कल्याण होता है। देखिए इसके भाव को बेटा, ओम के सार्थक जप व ध्यान से मनुष्य का सर्व कल्याण संभव है। ओम के सार्थक जप से, मन से जो ओम का जप किया जाता है, हृदय से ओम का जप कहाँ से करना चाहिए? ओम का जप हृदय से करना चाहिए, अंतर मन से शुद्ध हृदय से करनी चाहिए। तो ओम के सार्थक जप व ध्यान से मनुष्य का सर्व कल्याण संभव है। शंकर, शिव, ब्रह्मा व विष्णु सब उसी के नाम हैं। किनके? ओम के। इसके जप से मनुष्य विवेकशील ज्ञानी बन जाता है। अब देखिए बेटा, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल, है ना, एंड राइट डाउन, अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 1, अनादिनाद कौन सा है जिसके बारे में विवाद नहीं है? अनादिनाद, नाद मीन्स आवाज, अनादि मीन्स जिसका अंत नहीं हो। तो क्या हुआ? अनादिनाद कौन है जिसके बारे में विवाद नहीं है? इसका आंसर होगा ओम। क्या होगा बेटा? ओम। अनादिनाद, हाँ, इसका आंसर दोगे, अनादिनाद ओम है जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब सी पे क्वेश्चन नंबर 2, इस अनादि नाम को कौन नहीं भूलते? बीतराग योगी, पूज्यपाद और बीतराग योगी। हाँ, 1 2 3 4 चौथा लाइन जो है, कौन नहीं भूलते? पूज्यपाद बीतराग योगी इस अनादि नाद को नहीं भूलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ओम, दूसरे का आंसर हो गया पूज्यपाद अर्थात पूजनीय वीतराग योगी, साधु भी लिख सकते हो। पूजनीय वीतराग और जोगी साधु ये अनादि नाम को नहीं भूलते हैं। 4th लाइन, वेद को प्रमाण मानने वाले किसका गान करते हैं? तो इसका ओम का, इसका भी नहीं, इसका आंसर होगा ओम का। वेद को प्रमाण मानने वाले ओम के नाम का गान करते हैं। ओम के नाम का, ओम का। वेद को प्रमाण मानने वाले ओम के नाम का
गान करते हैं, या अर्थात ओम का गान करते हैं। पहला का आंसर होगा ओम, दूसरा का होगा पूजनीय, बीतरात योगी और साधु अनादिनाद को नहीं भूलते हैं, और वेद को प्रमाण मानने वाले किसका गान करते हैं? ओम का गान करते हैं, ओम के नाम का गान करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 4, उस नाद का त्याग कौन करते हैं? कौन सी नाद का? ओम की नाद का। नाद मीन्स आवाज, ध्वनि। तो कौन कौन करते हैं? वेरी गुड, पापी, असक्त लोग, दुराचार लोग, है ना। इसमें क्या है? ध्यान में धरे, 1 मिनट, हाँ 2 नंबर, हाँ जो ये है ना दूसरा नंबर, तीसरा नंबर जो है ये इसमें तीसरे नंबर जो ये गीत है, ध्यान में धरे विरक्त भाव से भजे सुभग, त्यागते अधि असक्त पोच पाप रोगी। तो आप देंगे इस नाद का त्याग अधि असक्त और पोच पाप रोगी इस नाद का त्याग करते हैं, माने जो पापी हैं, जो दुराचारी हैं, जो पापी हैं, पोच पाप रोगी, असक्त, जिनको ईश्वर में जो नहीं है, जिनमें विश्वास नहीं है, पोच पाप रोगी। थर्ड नंबर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, थर्ड नंबर जो है वो आत्मबोध। तो इस नाद का त्याग अधि असक्त पोच पाप और रोगी दुराचारी लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुक्ति पाने का साधन यहाँ क्या बताया गया है? ओम का जप, ओम का सार्थक जप, ओम का सार्थक जप। मुक्त क्वेश्चन आंसर 5 हृदय से। मुक्ति पाने का साधन यहाँ क्या बताया गया है? तो मुक्ति पाने का साधन यहाँ ओम का जप, सार्थक जप, जो हृदय से, शुद्ध हृदय से, आत्मा से किया गया हो, वही मुक्ति पाने का साधन है। सब जगह देखो, सारे क्वेश्चन का आंसर में ओम ही समाहित है। ओम अर्थात ईश्वर। इस ओम क्या है? ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है, निज नाम है। ओम 3 अक्षरों के मेल से बना है, अ उ म। वे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के द्योतक हैं, अ उ म। ओम शब्द 3 अक्षर के मेल से बना है, अ उ म। ये अ जो है सृष्टि के आदि, मध्य और अंत, म जो है अंत के द्योतक हैं। तो मुक्ति पाने का साधन यहाँ क्या बताया गया है? तो मुक्ति पाने का साधन ओम नाम का सार्थक जप, हृदय से किया गया शुद्ध और सार्थक जप मुक्ति पाने का साधन बताया गया है। ओम का जप ध्यान आदि कौन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, ओम का जप ध्यान आदि कौन करते हैं? ओम का जप ध्यान शंकर आदि करते हैं। ओम का जप ध्यान से गुणी, सुजान एवं स्वर्ग भोगी, है ना, साधु, सुजान, गुणी गा रहे। 2 नंबर देखो, दूसरा नंबर है ना, वेद को प्रमाण मान अर्थ योजना बखान, गा रहे गुणी सुजान साधु स्वर्ग भोगी। जो गुणी है, गुणी, सुजान, साधु और स्वर्ग भोगी। ओम का जप ध्यान से, चौथा लाइन, 5वां लाइन जो है वही आंसर 6 है। 5वां लाइन आंसर 6 है। आंसर 6 देखो, 5वां लाइन पे आओ, गा रहे गुणी सुजान साधु स्वर्ग भोगी। तो ओम का जप ध्यान आदि गुणी, सुजान, साधु और स्वर्ग भोगी आदि करते हैं, जो अच्छे लोग हैं। सकारात्मक मन लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। सकारात्मक मन, अच्छे विचारधारा वाले, साधु, संत, महात्मा, सुजान में अच्छे गुण वाले, गुणी व्यक्ति, है ना, धर्मानुकूल व्यवहार करने वाले व्यक्ति, धर्माचारी, हाँ, धर्म प्रिय। चैप्टर 1 का बता दीजिए ना। क्या बता दे बेटा? चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर बता दीजिए ना। आप नहीं थे क्या पहले? चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। आप हु आर यू? प्लीज नेम। नो मैम। व्हाट इज योर नेम?
व्हाट इज योर नेम, इन विच सेक्शन यू आर? बेटा 7 है मैम। अपना नाम बताइए, नेम प्लीज, नाम बताइए। मैं बता दूंगी, अपना नाम बताइए। पहले 1 मिनट। अर्नव राज। ओके, मैं 2 मिनट पहले चैप्टर 3 समझा देती हूँ, उसके बाद चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको। मैं आज चैप्टर 2 बेटा यस मैम, हमको भी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं चैप्टर 3 में एक बार समझा देती हूँ। मैं चैप्टर 3 आत्मबोध, हम लोगों ने पढ़ा आत्मबोध। इसमें ओम, इसमें भी ओम की महिमा का ही गुणगान किया गया है। ओम क्या है? ओम ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। ओम 3 अक्षरों के मेल से बना है, अ, उ और म। तो चलिए, अब हम लोगों ने इसका सारा क्वेश्चन आंसर देख लिया, सेकेंड और थर्ड का। मैं पहला का भी आपको आंसर बता देती हूँ। देखिए, पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है, जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी गीत किस झंडे को फहराने पर बोला जाता है? तो इसका आंसर है ओम के झंडे को फहराने पर बोला जाता है। ओके। दूसरा है, साम्य सुमन बिकसाने वाला का क्या अभिप्राय है? समता का फूल बिकसाना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है समता अर्थात समानता का फूल विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 3, इसके नीचे बढ़े अभय मन में इसके का अर्थ बताइए। तो ओम का झंडा। तीसरा का आंसर हो गया ओम का झंडा। चौथा है, वेद ज्ञान के घर घर में भर जाने का क्या लाभ होगा? चारों ओर शांति हो जाएगी और अविद्या का, अज्ञानता का नाश होगा। आंसर 5 है, आर्यजनों का अटल निश्चय क्या होना चाहिए? सारी वसुधा को, सारी पृथ्वी को आर्य बनाना। ठीक है बेटा।